it is 1.27. A particle moves in the plane xy. Again, the particle moves in a xy plane, and constant acceleration w directed along the negative direction of y axis. माने g की जगह इन्होंने w का इस्तेमाल किया है, ठीक है. The equation of the motion of particle has the form y is equal to ax minus bx square, where a and b are positive constant. Find the velocity of the point at the origin of the coordinates. ठीक है ना. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के अंदर जहाँ पर फंक्शन दिया होता है, जैसे इसमें फंक्शन दिया है ना, क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ax माइनस बी एक्स स्क्वेयर. ठीक है. तो ऐसे सवाल जेई में बहुत आते हैं एंड कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए. तो वहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है इसको सेट करने का, तो जो आपका फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, आप उससे इसका कंपैरिजन कर दिया करो. फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हम लोग प्रोजेक्टाइल में पूरा पढ़ते हैं, क्या होता है भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन ऑफ थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. ठीक है, ये है ना तुम्हारा ये. ठीक है. तो बस आपको करना क्या है कि इसका आपको कंपैरिजन कर देना है. ठीक है. और सारी चीज़ें अपने आप निकलेंगी. अगर आप इसका इससे कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो क्या निकलेगा. सो आपने कहा सर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. ये देखिए x के साथ में a है और यहाँ पर x के साथ में है tan थीटा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं पहला कंक्लूजन लिख दूंगा tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू a. ठीक बात. ठीक है. इसके बाद देखिए सर यहाँ पर b है, माइनस तो माइनस ही है, और एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर मैंने इतना सब हटा दूंगा अगर मैं यहाँ से ये. ठीक है. तो ये मेरा क्या कंपेयर करके बन जाएगा, सो बोला b. तो आपने यहाँ पे लिखा b इज इक्वल्स टू एंड द इक्वेशन इज g अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. ठीक है. हाँ, तो एक इसकी वैल्यू बन गई, सो आपने बोला b की वैल्यू बन गई. ठीक है. अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी, यही तो है ना इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. तो थोड़ा सा आप ज्योमेट्री कर लीजिएगा. जैसे यहाँ पे लिखा tan थीटा, तो आप ट्रायंगल बना लें ऐसे करके, और ये ऐसे चला गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा. अब ये कितना है, तो बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, इसके नीचे 1 मान लिया करिए. तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस ऑफ 1. ठीक है. अब जब ये चीज़ निकल कर आएगी तो आप यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं. तो आपने कहा सर आराम से निकाल लूँगा. साइन थीटा कितना होगा, सो बोला a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस 1. और आप कॉस थीटा भी निकाल लेंगे. तो कॉस थीटा कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस 1. बोलिए ठीक है. हाँ, अब क्या होगा, तो हमने क्वेश्चन सर वैल्यू डालनी रहेगी और क्या ही होगा. आपको u स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी, तो इसको थोड़ा इधर ले लिया जाए. तो हम लिखेंगे u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स b. ठीक है. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं. अब कॉस थीटा की ये वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है. ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा जो आपने निकाली. तो इस वैल्यू को उठा के आपको इस इक्वेशन में घुसा देना है. ठीक है. तो जब आप घुसाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वेयर, हाँ, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस 1. ठीक है. इसका होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू g अपॉन 2b. दैट इज इक्वल्स टू g अपॉन 2b. ठीक है. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है. तो जब आप सॉल्व करिएगा तो फिर कुछ बचा नहीं, अब केवल यही चीज़ है. ठीक है. बस यहीं पर प्रॉब्लम यही आती है कि जिस जगह पर इक्वेशन है, पहले मैं आंसर निकाल दूँ फिर डिस्कस करता हूँ. ठीक है. तो आपने u के लिए सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ ये हो गया a स्क्वेयर प्लस ऑफ 1. जहाँ पे g है उसकी जगह सवाल में इन्होंने w डाला हुआ है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं w से. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा w डिवाइडेड बाई 2b. ठीक है. सो दैट इज इट. ठीक है. तो बस आसान पड़ जाता है. आपको टेक्निकल पॉइंट के तौर पर ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको ऐसे कोई फंक्शन मिले, ठीक है, आप तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र उठाइए जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशन है और उसको उठाकर इसके साथ में कंपेयर कर दीजिए. ठीक है. और जैसे कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने इस तरह से आ जाएगा. बताइए, इतनी बात आपके समझ में आया. ठीक. तो इतना काम कर लिए.